सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और उसी के उपलक्ष्य में अपनी कुछ पंक्तियां रखती हूँ, सुनिएगा। कि आजाद होकर भी कहाँ आजाद हो पाए थे हम, आजाद होकर भी कहाँ आजाद हो पाए थे हम, जब तक नियम कानूनों से नहीं बंध गए थे हम। सही मायनों में आजादी तब हमने पाई थी, हर नागरिक के लिए समान व्यवस्था पाई थी। गणतंत्र बना जब अपना भारत, लोकतंत्र का निर्माण हुआ। एक सूत्र में बांधा हम सबको, संविधान का निर्माण किया। हम भारतवासियों के लिए समान अधिकारों और कर्तव्यों का प्रावधान किया, जिसके उपलक्ष्य में हम हर वर्ष गणतंत्र दिवस मनाते हैं। देशभक्ति का माहौल है। 4 पंक्तियां अपने देश के वीर सैनिकों को अर्पित करना चाहूंगी, सुनिएगा। कि माँ भारती के लाल तुमको है नमन, शत शत नमन। माँ भारती के लाल तुमको है नमन, शत शत नमन। हे देव भूमि के सपूतों है नमन, शत शत नमन। कर्तव्य पथ पर जो डटे रहते सदा उनको नमन, करते निछावर प्राणों को जो देश हित उनको नमन, करते निछावर प्राणों को जो देश हित उनको नमन। देखिए, हमारे जो देश के सैनिक होते हैं हमारे देश की रक्षा करते हैं, लेकिन हमारा भी कुछ कर्तव्य होता है। नागरिक के रूप में हमारा एक सबसे बड़ा कर्तव्य जो है, और जो हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है, वो है पॉपुलेशन, जनसंख्या वृद्धि की समस्या, जिसकी वजह से जो सुख सुविधाएं हैं उनको प्राप्त करने में हम सबको ही दिक्कत आती है। तो कुछ पंक्तियां रखना चाहूंगी, सुनिएगा। कि धरती कह रही चीख चीख कर, क्यों इतना बोझ डाल रहे हो मुझ पर। युगों युगों से ये बोझ में सहती आई, पर तुमको कभी ये बात समझ ना आई। जो ऐसे ही आबादी बढ़ाते जाओगे तो क्या खाओगे और क्या परिवार को खिलाओगे। रहने को भी पड़ रहे लाले, अपने स्वार्थ के लिए जंगल भी काट डाले। पशु पक्षी सब बेघर हुए, पर तुम अभी तक अपनी नादानी पर टिके हुए। वक्त है अभी भी संभल जाओ, जनसंख्या को यूं तीव्र गति से न बढ़ाओ। परिवार नियोजन की ओर कदम बढ़ाओ, हम दो हमारे दो यही सिद्धांत अपनाओ। अब मैं अपनी मूल कविता पर आती हूँ। कविता का शीर्षक है भोली उड़ान। महिलाओं की संख्या बहुत कम है यहाँ पर, फिर भी मैं ये कविता महिलाओं को समर्पित करती हूँ। अक्सर क्या होता है कि हम महिलाओं को बहुत ही छोटी छोटी खुशियां देकर भरमा दिया जाता है, और जो हमारे बड़े सपने होते हैं उनको पूरा करने से अक्सर रोक दिया जाता है। और ये काम हमारे माता पिता भी करते हैं, कभी कभी हमारे पति भी करते हैं, और हमारे ससुराल वाले भी करते हैं। तो सुनिएगा, कविता का शीर्षक है भोली उड़ान। थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए, 2 मिनट की कविता है केवल। सुनिए कि सोन चिरैया सी थी वो, सोन चिरैया सी थी वो, नील गगन में उड़ती तो कभी डाल डाल फुदकती। अंबर की दूरी नापने ही लगी थी कि ब्याह दिया माँ बाप ने। मन ही मन हर्षाई थी, भाग्य पर अपने इतराई थी अनजान कि कतरे जाएंगे अब उसके पर। दिन में कई बार दाना दिया जाता उसे, लेकिन पिंजरे के भीतर। उड़ने को पर फड़फड़ाती तो पिंजरा खोल दिया जाता, लेकिन दरवाजा बंद कर दिया जाता। उड़ान भरने को आजादी दी जाती, मगर 4 दीवारी के भीतर। सोने के पिंजरे में डाल दाना उसे बहला दिया जाता, बंद कमरे में उड़ने की आजादी देकर उसे भरमा दिया जाता। छिन चुका था उसका आसमान, छिन चुकी थी उसकी आजादी, छिन चुकी थी उसकी उड़ान, और सब कुछ खोकर जीती रही वो नादान। समझ ना पाई उस बहेलिए के अरमान। फिर एक वक्त ऐसा आया कि इस कैद से उसका जी उकताया। उड़ने को उसने पंखों को फड़फड़ाया, लेकिन ये कोशिश करना अब उसके काम न आया। पंखों को अपने खोया था उसने, उड़ान को अपनी बिसराया। ये कोशिश उड़ने की जो वो पहले से कर पाती, खुले गगन में स्वच्छंद विचरती इस तरह न पछताती। खुले गगन में स्वच्छंद विचरती इस तरह न पछताती। बहुत शुक्रिया।